अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, ओपन योर बायोलॉजी बुक चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 बेटे मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। हमने डिटेल से पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। देन हमने इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमिक रैंक्स हैं, वन बाय वन हमने जो हैं वो सारे स्टडी किए। चैप्टर बेटे हमारा कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के बाद मैंने आपको एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करनी है, लेकिन बिफोर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए थे, मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ ताकि आपको फर्दर जो है वो मज़ीद जो हर चीज़ के अंदर जो एक क्लैरिटी आती है बेटे वो आ जाए। यहाँ पे जब आप लोग आते हो हमारे पास, जब हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो बेटे मैंने वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो पढ़ाए थे। पहले हमने पढ़ा था 2 किंगडम सिस्टम, ठीक है, जिसमें हमने सिंपली ऑर्गेनिजम्स को 2 मेन किंगडम्स में डिवाइड किया। एक हमने डिवाइड कर दिए थे प्लांट्स और एक को हमने डिवाइड कर दिया था एनिमल्स में, और 2 किंगडम बना दिए, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमिलिया। लेकिन ये किंगडम जो है ये रिजेक्ट हो गया था, ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इस किंगडम में बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोकैरियोट्स किसी के लिए भी जो है वो जगह नहीं थी। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ ना तो प्लांट जैसी थी ना एनिमल्स जैसी थी, तो उनकी कोई प्लेसमेंट, कोई जगह थी ही नहीं इस सिस्टम में। ये भी कैंसिल हो गया था। उसके बाद 3 किंगडम सिस्टम आया था। उस किंगडम सिस्टम में भी जो है फंजाई जो है उसका भी कोई प्रॉपर प्लेस जो था उसकी सेटलमेंट का वहाँ पे भी प्रेजेंट नहीं था। फिर हमने पढ़ा 5 किंगडम सिस्टम, ठीक है, जो कि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। काफ़ी देर तक हमने वही 5 किंगडम सिस्टम जो है चलाया, जिसमें जो है हमने 5 मेन किंगडम्स में तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेटे डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया। उसके बाद अब ये लेटेस्ट जो एक रिसर्च हुई है और उसके बाद बेटे लेटेस्ट एक वर्किंग है, ये है 2012 की वर्किंग, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम आपके सिलेबस में इंक्लूड हुई है। इससे पहले जो सिलेबस था उसमें ये नहीं थी, ये नई एडिशन है और ये काम भी नया है। न्यू एक साइंटिस्ट है, डैट इज़ अमेरिकन बायोलॉजिस्ट था, उसने 2012 तक उसका जो है लाइफ स्पैन है, उसमें बेटे टेक्सोनॉमिक रैंक्स बना दिए, डोमेन्स बना दी। एक नया रैंक जो है इंट्रोड्यूस हुआ और उसको क्या नाम दे दिया, डोमेन्स नाम दे दिया। उसने तमाम के तमाम ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको 3 मेन डोमेन्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से डोमेन थे बेटे? आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। क्लियर है? और ये वाला जो अभी लेटेस्ट हम जो पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, वो यही डोमेन सिस्टम को हम आगे लेके चलते हैं। दोबारा एक दफ़ा रिपीट करती हूँ, आप लोग डिटेल से पढ़ के भी आए हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ करवाना चाह रही हूँ और कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन का जो रैंक है, जो मतलब डिफरेंट टाइप के, हमने पहले 7 रैंक्स पढ़े थे, उनमें एक और एडअप हो गया, ठीक है। जो क्लासिफिकेशन का नया सिस्टम है उसको हम लोग कहते हैं 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। डैट कंसिस्ट ऑफ 3 डोमेन बेटे। एक है डोमेन आर्किया, एक है डोमेन बैक्टीरिया, एक है डोमेन यूकैरिया। पहले हमने पढ़ा था डोमेन आर्किया। डोमेन आर्किया में क्या कौन से किंगडम प्रेजेंट है बेटे? किंगडम आर्की बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट था। फिर हमने पढ़ा किंगडम यू बैक्टीरिया, ठीक है, जिसमें जो ट्रू बैक्टीरिया हैं वो हैं। फिर उसके बाद आता है किंगडम जो आपकी डोमेन 3 आती है, डैट इज़ यूकैरिया। यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम जो हैं वो बेटे आएंगे। कौन कौन से? किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम प्लांटिया, किंगडम फंजाई एंड किंगडम एनिमिलिया। ये बेटे ये मैं आपको बता रही हूँ 3 डोमेन सिस्टम जो हमने पढ़े थे ना, उसमें 3 आपके पास डोमेन्स आती थी, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया का एक किंगडम है, बैक्टीरिया का भी एक किंगडम है, जबकि यूकैरिया के 4 आगे जो है फर्दर किंगडम है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डोमेन आर्किया, ठीक है। आर्किया में जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हमने पढ़े थे, ठीक है, और ये प्रोकैरियोट्स थे, लेकिन इनके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट थे, और इनका जो ये इनकी रिजेम्बलेंस थोड़ी वो जो है वो बैक्टीरिया जैसी होती थी, लेकिन ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं थे। दूसरी डोमेन हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया। मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में डिटेल से बेटे पढ़ाया था।
तो मैंने बेटे बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रही हूँ। आपको स्क्रीन पे इस टाइम एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये आपको आपके पेपर में स्ट्रक्चर नहीं आएगा। पहली बात ये स्ट्रक्चर इसलिए आप लोग परेशान ना हो कि आपने ये बनाना। ये स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से जो हमने किंगडम बैक्टीरिया पढ़ी थी ना बेटे, आपको उस किंगडम की अच्छी तरह समझ आ जाए, इसलिए मैं आपको ये स्ट्रक्चर जो है समझाना चाह रही हूँ। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था किंगडम बैक्टीरिया। किंगडम बैक्टीरिया पढ़ाया था ना मैंने आप लोगों को। किंगडम बैक्टीरिया में हमने बताया था कि इस डोमेन में दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक है बैक्टीरिया और एक है साइनोबैक्टीरिया। तो आपके सामने जो इस टाइम आपको स्ट्रक्चर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है बेटे? ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, जनरल बॉडी प्लान है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पेप्टिडोग्लाइकन है, क्लोरोफिल है इसके अंदर प्रेजेंट। तो ये मैं आपको एक दफ़ा जनरल स्ट्रक्चर दिखाना चाह रही हूँ। अगर आपको जनरल स्ट्रक्चर समझ आया तो आप पूरा का पूरा जो है इसके ऊपर जो आपका बैक्टीरिया की डोमेन है बेटे, उसके ऊपर आप जो है नोट लिख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे क्या है कि जो आउटर मोस्ट लेयर है डैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल की जो इनर लेयर है वो कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। और ये जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो ऑर्गेनिज्म अपने इर्द गिर्द एक कैप्सूल जो है एक लेयर जो है थिक लेयर क्रिएट कर लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। इसके अंदर जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है? वो डीएनए होता है। और हेरिडिटरी मटेरियल बेसिकली न्यूक्लियोलाइड है। एक ये पूरा का पूरा जो कलर्ड पोर्शन आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, दिस इज न्यूक्लियोलाइड। और न्यूक्लियोलाइड के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज डीएनए। और डीएनए ही जो है वो बैक्टीरिया का हेरिडिटरी मटेरियल है। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग भी प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। एक और यहाँ पे जनरल स्ट्रक्चर है डेट इज नोन एज मीसोसोम्स। राइबोसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, तो प्रोटीन की सिंथेसिस भी यहाँ पे हो रही है। फिर यहाँ पे जो इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है वो कौन सा है? ये बड़ा सारा आपको एक सिंगल फ्लैजिलम जो है वो नज़र आ रहा है, ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। और इसी ऑर्गन से ये क्या करते हैं बेटे? मूव करते हैं। ये इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है। ये क्या हो गया? ये जर्नल स्ट्रक्चर है, जनरल बॉडी प्लान है किसका? डोमेन बैक्टीरिया का। ये अगर आपको सारे फीचर्स याद रहते हैं तो आप डोमेन बैक्टीरिया में इन फीचर्स को राइट कर सकते हो। ये कौन सी डोमेन होगी? डोमेन बैक्टीरिया। उसके बाद आपकी आती है डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया में हमारे पास आगे 3 किंगडम आते हैं। कौन कौन से किंगडम आ जाएंगे डोमेन यूकैरिया में? पहले आएगा किंगडम प्रोटेस्टा। किंगडम प्रोटेस्टा में मैंने आपको क्या बताया था? किंगडम प्रोटेस्टा में बेटे जो उसके ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से थे? एक था यूग्लिना और एक था पैरामीशियम, ठीक है। तो आपको स्क्रीन पे मैं इस टाइम जो है यूग्लिना दिखाती हूँ। ये मैंने यूग्लिना की डायग्राम बेटे ड्रॉ की, अगर आपको नज़र आ रही हो। दिस इज़ यूग्लिना। यूग्लिना क्या था? यूग्लिना बेटे डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है। और यूकैरिया के किस किंगडम से बिलोंग करता है बेटे? प्रोटेस्टा से। किससे? प्रोटेस्टा से। तो ये इस तरह का होता है यूग्लिना। मैंने आपको दिखाना चाहा ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए। ये दिस इज़ यूग्लिना है। ये इसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के साइड्स पे आपको, जब हमने न्यूक्लियस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के साथ ही क्या चीज़ अटैच होती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज प्रेजेंट है। यहाँ पे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल सारा स्टोर हो जाता है, स्टिग्मा प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। और इसका भी जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? डैट इज सिंगल फ्लैजिला यहाँ पे भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अपनी जो जगह है, अपनी जो प्लेस है उसको चेंज कर सकता है। तो ये एक ऑर्गेनिज्म है। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? इसका क्या नाम है? यूग्लिना है। दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू डोमेन यूकैरिया। और इसका किंगडम क्या है? किंगडम प्रोटेस्टा से जो है ये बिलोंग करता है। आपकी बुक में इसकी डायग्राम बनी हुई है लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं है। और इसकी जो है इसका नेम भी दिया हुआ है। अगर आप अपनी बुक को देखो तो बेटे आपकी बुक के पेज नंबर 33 पे ये देखें, ये यूग्लिना बना हुआ है और ये पैरामीशियम बना हुआ है। तो मैंने अच्छी तरह से इन्हांस डायग्राम इसकी बनाई है ताकि आप इसके कुछ फीचर्स याद रख सको। अगर किंगडम प्रोटेस्टा में आपको नोट आता है तो अगर आपको ये याद होगा ना तो आप खुद से भी नोट जो है वो लिख सकते हैं। दूसरी एग्जाम्पल इसकी क्या है? पैरामीशियम इसकी एग्जाम्पल है। अगर आप इसी पेज के बैक पे जाते हो तो यहाँ पे मैंने देखो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ किया। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। ये मैंने
पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। पैरामीशियम भी जो है डोमेन यूकैरिया से बिलोंग करता है और किंगडम प्रोटेस्टा की कॉमन एग्जाम्पल है ये पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम की आउटर मोस्ट लेयर एक्टोप्लाज्म है, अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के जरिए वेस्ट मटेरियल बॉडी से ये रिमूव करता है। लोकोमोटरी ऑर्गन यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, सीलिया। सीलिया की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जो बेटे मूव करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एनल पोर है, जहाँ से ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो बॉडी से जो है बाहर रिलीज करते हैं। बहुत सारे फूड वैक्यूल प्रेजेंट हैं जिनके अंदर फूड स्टोर हो जाती है। और यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस हमें देखने को मिलते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस, एक होता है माइक्रो न्यूक्लियस। बेटे अगर आप देखो तो यहाँ पे अब एडवांस होता जा रहा है ना, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने जब बैक्टीरिया देखा था, जब हम लोग डोमेन बैक्टीरिया पढ़े थे, तो वहाँ पे ये तमाम के तमाम सेल ऑर्गेनीज नज़र नहीं आते थे। लेकिन जब हम लोग डोमेन यूकैरिया में गए तो वहाँ पे हमें फर्दर नए सेल जो हैं वो देखने को मिले। तो ये कॉमन एग्जांपल है किसकी, डोमेन यूकैरिया के किंगडम प्रोटेस्टा की कॉमन एग्जांपल्स है कौन सी, पैरामीशियम और यूग्लिना, जो मैंने आपको दिखाई हैं। अब अगर आप लोग आगे आते हो फर्दर तो वहाँ पे आपको मिलेगा किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई में बेटे मैंने आपको कॉमन एग्जांपल करवाई हुई है किस्ट की, मैंने आपको वहाँ पे जो है हमने राइजोपस की कॉमन एग्जांपल की थी, आपको अगर याद हो, ठीक है, मैंने वो भी आपको करवाई थी। आपको उसका मैंने पूरा स्ट्रक्चर जो है वो भी ड्रॉ करके बेटे आपको मैंने क्लियरली जो है वो सारा दिखाया था। उसके बाद हम थर्ड किंगडम पे आते हैं, डैट इज़ नोन एज किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया को हमने बहुत सारे आगे फर्दर प्लांट्स में डिवाइड किया था। पहले आपके पास सबसे आते हैं मूस, मूस जो हैं वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। फिर आपके पास आते हैं फर्न, फिर आते हैं कॉर्निफर्स और एंड पे हमारे पास आते हैं फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से तो आप सब लोग फैमिलियर हो, जैसे रोज़ है, सनफ्लावर है, वो सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। कॉर्निफर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निफर्स कहते हैं। पीछे रह जाते हैं मूस और फर्न। तो मैंने इनकी भी डायग्राम ड्रॉ की है कि अगर आप फर्न या मूस के स्ट्रक्चर से जो है फैमिलियर नहीं हो तो मैं आपको उनका स्ट्रक्चर भी बना के दिखाऊं। बेटे ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मूस प्लांट। वो जो आपको डायग्राम बुक में दी हुई है उसमें आपको इतना क्लियरली पता नहीं चल रहा कि जो मूस है, जो मूसेस हैं, वो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है वो कैसे होते हैं। तो बेटे वो ऐसे होते हैं, दिस इज जनरल स्ट्रक्चर। इसमें दो जनरेशन स्पोरोफाइट और गेमीटोफाइट, गैमीट्स भी बनते हैं, स्पोर्स भी बनते हैं, और दोनों जनरेशन एक दूसरे के साथ अल्टरनेट करती हैं। चैप्टर हम लोग कंप्लीट पढ़ के आए हैं। तो ये मूस की एग्जांपल है, मैंने बड़ी ड्रॉ की ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। फिर दूसरी एग्जांपल हमने प्लांट्स, किंगडम प्लांटिया से ये बिलोंग करता है मूस, ठीक है, सबसे पहले यही आता है। उसके बाद जो दूसरा आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है किंगडम प्लांटिया की, वो कौन सी बनी हुई है, फर्न बने हुए हैं, ठीक है। तो ये जो आपको अभी डायग्राम नज़र आ रही है बेटे स्क्रीन पे, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ फर्न। ये फर्न का स्ट्रक्चर है। अब आप देखो हम लोग आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। पहले क्या था, मूस में इतना ज़्यादा सारी चीज़ें अभी सही तरह से हमें क्लियरली नहीं पता चल रही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप आओ तो देखो लीव जो हैं वो बनना शुरू हो गए। लेकिन ये लीव नहीं है, ट्रू लीव नहीं है, लीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम पिना कहते हैं। ये स्टैम्प नहीं होती बल्कि स्टैम्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम रैकिस कहते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर छोटे छोटे डॉट होते हैं जिसको हम सोरस कहते हैं। और यहाँ पे रूट नहीं है बल्कि रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। समवट क्या है, हम रूट देते हैं, लेकिन ये राइजोम जो है वो स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है। यानी कि बेटे जिस तरह आप आगे आगे मूव करते रहते हो तो एडवांसमेंट आती रहती है। पहले लीव्स नहीं थे, फिर लीव्स डेवलप हुए, फिर आगे फर्दर कॉर्निफर के लीव्स उससे अच्छे हो जाएंगे। और जब आप लोग आगे फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ जाते हो तो वेल डिफाइंड वहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, फर्दर लीव्स आ जाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया में तमाम के तमाम एनिमल्स बेटे आ जाते हैं, जो भी आपको मैमल्स नज़र आते हैं, छोटे गोट है, बैफलो है, ज़ीब्रा है, टाइगर, क्रोकोडाइल, फिशेस, फ्रॉग, वो सब की सब जो है किस में आएंगी, आपकी एनिमिलिया में आएंगे। वर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे, इनवर्टिब्रेट्स भी आ जाएंगे। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके बेटे मेरे शॉर्ट्स देखें, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे किंगडम एनिमिलिया से बिलोंग करते हुए एनिमल्स जो हैं वो ड्रॉ किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे है स्टेटस ऑफ वायरस इन क्लासिफिकेशन। तो वायरस के 2 स्ट्रक्चर आपकी बुक में ड्रॉ हुए हैं, मैंने वो स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए ड्रॉ किए ताकि आपको फर्दर क्लैरिटी आए कि वायरस को हमने बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म से जो है बेटे डिफरेंट रखा क्लासिफिकेशन में। ये आपको स्क्रीन पे एक वायरस नज़र आ रहा है, ये कौन सा वायरस है? दिस इज़ नोन एज HIV वायरस। HIV वायरस का जो है ये स्ट्रक्चर आपको मैंने बनाया है, ये इसका एनवेलप है। यहाँ पे जो है DNA प्रेजेंट नहीं है, बल्कि DNA की जगह यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? RNA प्रेजेंट है। आउटर मोस्ट कोई इस तरह की लेयर नहीं है, कोई इसमें सेल ऑर्गेनीज नज़र नहीं आ रहे। तो दिस इज़ ये बाकियों सब डिफरेंट है ना, देखो ये पैरामीशियम या यूग्लेना जैसी तो नहीं है, इसको हमने सेपरेट रखा वायरस को। एक वायरस का स्ट्रक्चर ये था जिसको हम लोग कहते थे HIV वायरस। एक वायरस आपके पास ये आ रहा है, दिस इज़ नोन एज T4 फेज। इसमें भी आपको वायरस का स्ट्रक्चर देख के आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कोई भी जर्नल जो सेल के ऑर्गेनेलीज हैं वो कोई भी प्रेजेंट नहीं है। डैट्स वाई इसको हमने किसी भी डोमेन में नहीं रखा, बल्कि वायरस को हमने अलग से जो है वो हमने स्टडी किया। ये इसका हेड था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था, ठीक है। ये किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इंक्लूड नहीं करता बिकॉज इसके अंदर जो तीनों डोमेन्स हैं लाइफ की, उनके जैसे करैक्टर्स ही नहीं है। अगर आप डायग्राम भी देखो तो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे ये एंड प्लेट बनाई है, टेल बनाई हुई है, ये मैंने कोर बनाया जिसके अंदर DNA प्रेजेंट है, यहाँ पे एक नेक है जो हेड को टेल को आपस में मिला रही है, ठीक है, और ये टेल के फाइबर्स हैं। इसकी जो शेप है, जो इसके स्ट्रक्चर है, वो किसी भी डोमेन के ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करता। डैट्स वाई इसको हमने किसी भी क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं किया। तो बेटे ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे मैंने आपको दिखाया ताकि आपको फर्दर जो है जो किंगडम सिस्टम है उनके अंदर क्लैरिटी आए, आपको समझ आ जाए। आई होप कि इनको देख के आपको फर्दर जो है समझने में आसानी मिली होगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज जो है चैप्टर 2 की वो स्टार्ट करवाऊँगी। तो अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटे।